हेलो स्टूडेंट्स, पाठक अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज का जो हमारा ये टॉपिक है जैनिज़्म से रिलेटेड है। तो टॉपिक को मैं कैसे शुरू करूँगा, सबसे पहले वो बता दूँ। सबसे पहले मैं इस जैनिज़्म के थ्योरी के बारे में बताऊँगा और जैनिज़्म से रिलेटेड जितने भी फ़िलॉसफीज़ हैं उसको बताऊँगा। और उसके बाद थ्योरीज और फिलॉसफी के बाद मैं क्वेश्चंस का सेट भी लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के भी हैं। तो ताकि आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आपको इस टॉपिक पे कितना पकड़ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कल मैं बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाया था और आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल पाठक अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और ये हिस्ट्री का आज का ये दूसरा क्लास है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं और हमारे टॉपिक का क्या नाम है, जैनिज़्म। ओके, तो जैनिज़्म का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है कि इसमें इसके जैसे हमारे धर्म में मुस्लिम धर्म में होता है कि मौलाना बोलते हैं, हिंदू धर्म में पंडित बोलते हैं या भगवान बोलते हैं, ऐसे ही जैनिज़्म में तीर्थंकर का इम्पोर्टेंस है। और तीर्थंकर मीन्स क्या होता है, गाइड होता है। तो टोटल जैनिज़्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 हुए थे। और जिसमें सबसे लास्ट वाले जो तीर्थंकर थे उनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म कहा जाता है। तो लास्ट वाले जो हमारे तीर्थंकर थे कौन थे, भगवान महावीर थे। तो उनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज़्म कहा जाता है। तो चलिए, सबसे अब तीर्थंकर की बारी आई तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे टोटल जो तीर्थंकर थे उसमें सबसे पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव, ठीक। और उसके बाद सबसे आखिरी जो हुए उनको क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं भगवान महावीर, जिनका जन्म कहाँ, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और जितने भी सारे तीर्थंकर्स हैं उनके एक सिंबल्स हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं उसके बारे में बता दूं आपको। सबसे पहले आए ऋषभ देव, जिनका सिंबल क्या है, बुल है, ठीक। उसके बाद आया आपको सेकेंड तीर्थंकर जो कि अजीत नाथ थे और उनका सिंबल एलिफेंट था। और उसके बाद नेक्स्ट चलिए आई सबसे लास्ट में जो कि फेमस हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 24 तीर्थंकर हमारे भगवान महावीर थे, जिनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लायन हुआ करता था। नेक्स्ट जो 23rd नंबर के थे वो पार्श्वनाथ हुआ करते थे और उनका जो रिप्रेजेंटेशन था सिंबॉलिकली वो सरपेंट था। नेक्स्ट 22nd नंबर पे अरिस्ट नेमी हुआ करते थे और 21st पे नेमीनाथ। अरिस्ट नेमी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कॉन्क सेल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, घोंगा। तो चलिए, और इसमें से चलिए अब शुरू करते हैं कि ये जैनिज़्म बेसिकली ऋग वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट हो गया था। ऋग वैदिक पीरियड इन सेंस कि ऋग वैदिक पीरियड में दो जैनिज़्म जैन के तीर्थंकर का डिस्कस किया गया है। उसमें से कौन कौन थे, उसमें से सबसे पहले वाले जो तीर्थंकर थे वो आपको ऋषभनाथ, और जो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे अरिस्ट ने भी, उनका डिस्कशन कहाँ किया गया, ऋग्वेद में भी उनका डिस्कशन किया गया। तो सो डैट हम कह सकते हैं कि जैनिज़्म जो है बहुत ही प्राचीन है और ऋग्वैदिक पीरियड से ही इसका क्या है, फाउंडेशन हुआ है। तो चलिए ये जान लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ऋषभ देव जो हैं उनका डिस्कशन कहाँ पे हुआ, विष्णु पुराण में भी हुआ है और भागवत पुराण में भी ऋषभ देव का डिस्कशन हुआ है। और उनके बारे में बताया गया है कि वो साक्षात क्या है, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, जो कि हमारे 22वें तीर्थंकर हुआ करते थे। पार्श्वनाथ बेसिकली बनारस के प्रिंस थे, सॉरी वो बनारस के राजा के पुत्र थे, और जो कि बाद में चल के सन्यासी का रूप धारण कर लिए और एक झारखंड में जो कि आज के गिरिडीह के नज़दीक है, पार्श्वनाथ हिल के नाम से कहलाता है,
उस वक्त में उसे कहते थे सामेत शिखर, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। अब पार्श्वनाथ थे वो 4 अपना टीचिंग दिए थे, उपदेश दिए थे, जिसमें एक अहिंसा था, देन दूसरा था सत्य था, देन तीसरा असत्य था, देन चौथा अपरिग्रह था। ये उनका 4 मूल मंत्र था। उसके बाद भगवान महावीर आए। अब आइए, जो कि भगवान महावीर जैन धर्म के रियल फाउंडर हैं, तो वो क्या क्या किया उनके बारे में जानते हैं। भगवान महावीर का जन्म उनका जन्म क्या था, 540 बीसी में हुआ था। और 540 बीसी में उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि अभी के बिहार में अवस्थित है। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि भगवान महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि कहाँ के थे? जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के हेड हुआ करते थे। और उनकी माता त्रिशला थी, जो कि किसके? चेतक, जो कि वैशाली के राजा थे, उनकी बहन थी। चलिए अब ये जानते हैं कि भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अब चलिए, अब भगवान महावीर से बिंबिसार भी रिलेटेड है, क्योंकि बिंबिसार जो कि और चेतक जो थे भगवान महावीर के मामा जी, उनकी बेटी के हस्बैंड भी हुआ करते थे। तो बिंबिसार जो कि हरियंका डायनेस्टी के थे, वो भगवान महावीर के ब्रदर इन लॉ लगेंगे। और चलिए, भगवान महावीर की वाइफ का नाम यशोदा था, जो कि किसकी बेटी थी? वहाँ के राजा थे, समरावीरा के राजा की बेटी थी। और भगवान महावीर से और यशोदा से एक बेटी हुआ, जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। ये सब सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताते जा रहा हूँ। और भगवान महावीर के जो सन इन लॉ हुए, उनके पहले शिष्य थे, जिनका नाम जमाली था। ठीक, तो चलिए अब भगवान महावीर कैसे कैसे आगे बढ़े, कैसे उनको इनलाइटनमेंट मिला, उसके बारे में जानते हैं। 30 साल के अवस्था में जब भगवान महावीर की सब चीज़ों से वो परिपूर्ण हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो वो 30 साल के एज में अपने समाज में जो कुरीति होती थी, जैसे मतलब शूद्र जन पे अत्याचार होता था। और उस टाइम में वो क्या था कि ब्राह्मणिज़्म का बहुत ज़्यादा वो था, बोलबाला था, तो छोटे लोगों पे बहुत अत्याचार होता था। तो सत्य की खोज में भगवान महावीर 30 साल की अवस्था में निकले। और वो कहाँ पे उनके साथ एक और व्यक्ति गया था, मक्खली घोषाल, जो कि बाद में उन्हें छोड़ दिया था। और मक्खली घोषाल अलग से अपने एक धर्म को बना लिया था, और जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय, जो कि बाद में बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, वो उसको अडॉप्ट किए थे। हाँ, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि 42 साल के एज में उनको ज्ञान मिला। कहाँ पे ज्ञान मिला? तो वो एक रिजुपल्लिका नदी, जो कि वैशाली में ही अवस्थित था, उनको वहाँ पे क्या मिला? कैवल्य। वहीं पे कैवल्य किस चीज़ से रिलेटेड है? निर्वाण से रिलेटेड। निर्वाण कब मिला था गौतम बुद्धा को? जब वो पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी पे मिले थे, तो उनको क्या मिला था? निर्वाण। यहीं पे भगवान महावीर को कैवल्य मिला था एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। और ये जो तपस्या कर रहे थे, किस पेड़ के नीचे किए थे? तो वो सॉल का ट्री था। और किस गांव में किए थे? तो उस गांव का नाम था जंबिका ग्राम। ठीक, जो कि वैशाली में अवस्थित है। कैवल्य मीन्स होता क्या है? कैवल्य मीन्स होता है सुप्रीम नॉलेज, मीन्स बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, डेट इज़ कॉल्ड कैवल्य। अब भगवान महावीर को बहुत सारे नाम से जाने लगा, जो कि उस नाम में एक है केवलीन, जिसका मीन्स होता है जो पूरी तरह से पढ़ा लिखा हो। फिर उसको जिन भी बोलते हैं, जितेंद्रिय बोलते हैं। जितेंद्र मीन्स होता है बहुत ज़्यादा नॉलेज जिसको हो जाता है, उसे बोलते हैं। फिर उसको निर्ग्रंथ भी कहते हैं, देन अरहंत भी कहते हैं, देन महावीर होता है, जो कि सबसे फेमस इसी नाम से हुए थे। तो भगवान महावीर अपना सबसे पहला जो सरमन दिए थे, वो कहाँ पे दिए थे? पावा में। और पावा वो किसको दिए थे? अपने 11 डिसाइपल, जिसका मतलब होता है शिष्य, उनको दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया?
एक जैन संघ की स्थापना की। उसके बाद क्या होता है कि भगवान महावीर की मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। 468 BC में भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पे होती है? पावापुरी, जो कि आज के बिहार शरीफ में अवस्थित है, जो कि साउथ बिहार में पड़ता है। तो चलिए, भगवान महावीर से रिलेटेड 3 क्या है डॉक्ट्रिन दिया गया, जिसको त्रिरत्न बोलते हैं। अब वो त्रिरत्न में क्या है? त्रिरत्न में 3 है। त्रिरत्न में 3 है, और वो 3 जो त्रिरत्न है उसमें एक है सम्यक श्रद्धा, जिसको राइट फेथ बोलते हैं। ये सब सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनते जाइए। देन आता है आपको सम्यक जन, जिसको क्या बोलते हैं? जन मीन्स क्या होता है? ज्ञान होता है बेसिकली, तो राइट नॉलेज। और तीसरा जो है सम्यक कर्म, उसको क्या बोलते हैं? राइट एक्शन और कंडक्ट। तो 3 हो गया, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। और उसी के साथ ही ये जो त्रिरत्न है, उसके बाद वो क्या किए कि 5 क्या दिए? भोज दिए, जो कि जैनिज्म का है। उसको क्या बोलते हैं? पंच महाभारता। अब आइए यहाँ पे 5 भोज मीन्स क्या हुआ? मीन्स 4 भोज तो पहले मिल चुका था, जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। फिर बाद में महावीर उसमें एक ऐड कर दिए, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। 4 जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, वो क्या क्या था? एक था अहिंसा, फिर सत्य, फिर असत्य, फिर अपारिग्री। और वहीं पे ये जो भगवान महावीर दिए, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। तो ये टोटल 5 हो गए, जो कि जैनिज्म के भोज हैं, मंत्राज हैं, ठीक, मूल मंत्र हैं। इसी तरह 5 नॉलेज से रिलेटेड चीज़, 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज, जो कि जैनिज्म के द्वारा दिया गया। उसमें एक क्या कहते हैं? मति जना, देन श्रुति जना, देन अवधि जना, देन मानः परायः जना, देन लास्ट कैवल्य जना। कैवल्य मीन्स नॉलेज जो गेन करता है, उसको वो कैवल्य बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि और उनका एक और थ्योरी था, जो कि मे और मे नॉट बी से रिलेटेड था, उसको क्या बोलते हैं? स्यादवादा। तो चलिए, अब भगवान महावीर अपना एक प्रिंसिपल दिए थे, जो कि टोटल कितना था? टोटल 5 प्रिंसिपल था भगवान महावीर का। नहीं, वो बताए थे। उनका जो मूल उद्देश्य था, वो प्रीच के अपने मंत्र में वो लोगों को प्रीच करते थे, उपदेश देते थे। वो सबसे पहले क्या किया कि वैदिक पीरियड और वैदिक रिचुअल्स को क्या किए? रिमूव किए, हटाए। फिर वो पहले ज़माने में होता था कि भगवान होते हैं या नहीं, वो बताएं कि भगवान नहीं होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं है। फिर वो बोले कि कर्म में विश्वास करना चाहिए। फिर वो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जोर किस पे दिए कि बराबरी होना चाहिए, ऊंच नीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये 2 अच्छा चीज़ था, जो कि भगवान महावीर दिए थे। और उसके बाद चलिए, भगवान महावीर के डेथ के बाद क्या हुआ कि उनका 2 शिष्य था। और वो 2 शिष्य में एक तो आपको क्या कहते हैं? एक था आपको स्थलभाव, और दूसरा था भद्रभाव। अब ये क्या हुआ कि इन दोनों में क्या हुआ कि इन दोनों में क्या हुआ कि कुछ वो हो गया, मतलब ठाउट, दोनों के ठाउट में कुछ डिफ्रेंसिएशन आ गया, मतभेद आ गया। फिर क्या हुआ कि उसी बीच में मगध में अकाल पड़ा था। तो क्या हुआ कि स्थलभाव जो कि मगध में ही रह गया, और वहीं पे भद्रबाहु था, वो अपने कुछ शिष्यों के साथ, और उनके साथ में एक और थे, जो कि मगध के सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बौद्ध धर्म अडॉप्ट कर लिए थे। वो भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटका। और कर्नाटका में ही जाके श्रवण बेलगोला में वो क्या करने लगे? सलेखना करने लगे। और उसी ड्यूरेशन में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी 298 BC में। फिर क्या हुआ कि भद्रबाहु अपना एक अलग ट्रेडिशन फॉलो करने लगे, और उनके शिष्य और उनके फॉलोअर को दिगंबर कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ कि दिगंबर कहे जाने के बाद, और वहीं पे जहाँ पे स्थूलबाहु, जो कि मगध में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, वो उनके जो शिष्य थे और उनके जो फॉलोअर थे, उनको क्या कहा जाने लगा? श्वेतांबर, स्थूलबाहु के तो जो थे, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि
अब आइए, श्वेतांबर मीन्स क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र धारण करता है जैन धर्म में उसको श्वेतांबर कहते हैं। वहीं पे वो जो दिगंबर है वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करता और बेसिकली नंगा रहता है, तो वो क्या हो गया? दिगंबर हो गया। तो 12 साल के बाद भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ और फॉलोअर के साथ कहाँ पे आए? फिर से मगध लौटे और फिर से मगध, और दोनों का जो पार्टीशन हो गया, अस्तुलबाहु का श्वेतांबर हो गया और भद्रबाहु का दिगंबर हो गया। दो जैन धर्म दो टाइप में बट गया। और उसके बाद आइए कि अब जैन धर्म से रिलेटेड कुछ क्या था, लिटरेचर था जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। और लिटरेचर में श्वेतांबर का जो लिटरेचर था वो बेसिकली दिए थे कि एक होता है अंग जो कि 12 टाइप का होता है, फिर होता है आपको उपांग, ये भी 12 टाइप का होता है, फिर आपको आता अन्न उपांग, फिर आता है आपको परिक्रांस ये भी 10 टाइप का होता है, फिर छेदी सूत्र ये भी 6 टाइप का होता है, 6 परछेदी सूत्र। देन मूल सूत्र होता है ये भी 4 टाइप का होता है। देन आपको आता है लास्ट सूत्र ग्रंथाज जो कि 2 टाइप का होता है। अंग का ही एक टाइप है पूर्व जो कि 14 टाइप का होता है, जिसमें महावीर के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जितने भी सारे लिटरेचर थे जो किस लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया? तो प्राकृत लैंग्वेज। और प्राकृत लैंग्वेज बेसिकली क्या है? अर्ध मगधी। ठीक, तो ये आप याद करिएगा, अर्धमगधी जो कि प्राकृत लैंग्वेज में ही भगवान बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश भी दिया करते थे। अब जैनिज्म से रिलेटेड 2 काउंसिल्स हुए थे, जो कि एक 300 BC में हुआ था पाटलिपुत्रा में, और उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे वो श्वेतांबर थे, डेट इज़ अस्तुलबाहु। और फिर दूसरा जो काउंसिल हुआ था 512 BC में, वो बल्लवी में हुआ था, और उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे देवरादि क्षमा शर्मना। ठीक, तो ये 2 काउंसिल्स है जो कि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में भी डिस्कस कर दिया। तो चलिए अब क्या आता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं। एक तो हातिम गुफा या भागा गुफा जो कि उड़ीसा में है। देन दिलवारा टेम्पल, तेजपाल टेम्पल जो कि माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। वहीं गिरनार और पाली तना जो कि गुजरात में है। पावापुरी और राजगिरी से सब लोग फैमिलियर हैं जो कि बिहार में अवस्थित है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि गोमतेश्वरा या बाहुबली का टेम्पल जो कि श्रवण बेलगोला में कर्नाटका में, इसको कौन बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक भद्रबाहु जो वो दिगंबर के फॉलोअर थे वो मिलके बनाए थे। और चलिए, मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर बिंदुसार भी फॉलो किए थे। बेसिकली बिंदुसार तो आजीवक संप्रदाय को फॉलो किए थे। फिर अशोक का पोता एक था जो कि संप्रति, वो भी जैनिज़्म को फॉलो किए। फिर खारवेल नरेश भी जैनिज़्म को फॉलो किए। वहीं साउथ इंडिया में गंगा डायनेस्टी के लोग कुछ फॉलो किए, फिर कादम्ब डायनेस्टी के, फिर अमोघ बड़सा जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे वो फॉलो किए थे। देन फिर लास्ट में एक सिद्ध राजा जयसिंह और कुमारपाल जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे, वो लास्ट मतलब पावरफुल रूलर थे जो कि जैनिज़्म को फॉलो किए। तो ये जैनिज़्म से रिलेटेड फिलॉसफी थ्योरी को मैं डिस्कस कर दिया और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन पे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिया गया है, और आशा करते हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स भी काफ़ी पसंद आएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का जो जैनिज़्म रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट त्रिरत्न ऑफ जैनिज़्म, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैनिज़्म से 3 रिलेटेड क्या है, त्रिरत्न है। वो है राइट फेथ, देन राइट नॉलेज एंड देन राइट कंडक्ट। मीन्स उसको क्या कहा गया था? आपको 3 चीज़ कहा गया था, सम्यक श्रद्धा, सम्यक जन एंड सम्यक कर्म। तो त्रिरत्न इसमें से कौन होगा? कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, त्रिरत्न नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपको अगला क्वेश्चन है कि विच वॉज द हु वॉज द मदर ऑफ महावीर। महावीर की माँ का क्या नाम था? यशोदा जो कि उनकी बीवी हुआ करती थी, एंड देन त्रिशला जो कि महावीर की मदर थी,
जमेली नहीं है, महामाया नहीं है। तो राइट जो आंसर है उसका त्रिशला महावीर, भगवान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनकी माँ थी त्रिशला। अगला क्वेश्चन है बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैड नो फेथ इन, क्या था? यजनाज, साल्वेशन, सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स, क्या था? जो कि भगवान महावीर बताए थे कि वैदिक और वैदिक रिचुअल को नहीं फॉलो करना है। वहीं पे बुद्धिज़्म में भी भगवान बुद्ध यही बताए थे कि रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना, बल्कि फॉलो क्या करना? कर्मा को, वही सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते। अगला क्वेश्चन होगा with which of the following is the classic जीवक चिंतामणि in Tamil associated? तो इसका जो ऑप्शन है जैनिज्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म एंड आजीवक संप्रदाय। नहीं, बुद्धिज़्म नहीं है, हिंदुइज्म तो नहीं ही है, आजीवक संप्रदाय मक्कली घोषाल का था, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जैनिज्म। ठीक, अगला क्वेश्चन है the Dilwara temple at the Mount Abu in Rajasthan were built by the followers of, जो कि मैंने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो उसका जो राइट आंसर होगा जैनिज़्म। ठीक, बुद्धिज़्म अजंता इलोरा में उसके बहुत सारे स्क्रिप्ट्स और या उसके पाए गए हैं, एंड हिंदुइज्म नहीं होगा, आजीवक संप्रदाय भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जैनिज़्म। अगला क्वेश्चन आता है कि महावीर was born in क्षत्रिय क्लैन by the name of, शाक्य में आपको भगवान बुद्ध का वो हुआ था शाक्य क्लैन में, वहीं लिच्छवी भी गलत है, मलास भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जनत्रिका, इसी क्लैन में महावीर, भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि महावीर गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, पहला सरमन महावीर कहाँ पे दिए थे? तो पहला ऑप्शन कुंडलग्राम, जो कि गलत है, कुंडाग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आता पावा, पावा में ही 11 शर्मन दिए थे, शर्मन दिए थे। किसको दिए थे? अपने 11 शिष्य को दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा पावा ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि महावीर अटेंड कैवल्य, कैवल्य मीन्स क्या हुआ? कैवल्य को बुद्ध के किससे तुलना कर सकते हैं? निर्वाणा। तो उनको कहाँ पे कैवल्य मिला था? कैवल्य मिला था आपको जंबिका ग्राम विलेज में, और वो किस नदी के किनारे है? रीजू पल्लिका नदी के किनारे, और किस वृक्ष के नीचे मिला था उनको कैवल्य? तो वही क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ 42 साल में मिला था। वहीं पे 37 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को कहाँ पे मिला था? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये पीपल वाला भगवान बुद्ध होगा, ऊपर वाला महावीर होगा। तो ऊपर राइट आंसर सॉल है। अगला क्वेश्चन आता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग was the 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो इसमें जो आता है नेमिनाथ, नेमिनाथ की कौन से तीर्थंकर हुआ करते थे? आई थिंक शायद नेमिनाथ जो थे वो आपको 21वें तीर्थंकर थे, वहीं महावीर 24वें थे, और पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, जिनका सिंबल क्या था? सर्प था। और वहीं पे मलिनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द 23rd तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड? तो इसमें कहता कि 23rd जो तीर्थंकर थे वो किस जगह से एसोसिएटेड थे, संबंधित थे? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, नहीं, वैशाली से तो भगवान महावीर थे। कौशाम्बी नहीं, गलत आंसर है। नेक्स्ट जो होगा वाराणसी, पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा के संतान थे, वही हमारे 23वें तीर्थंकर भी बने, और जिनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था? सर्प था। अगला क्वेश्चन आता है इन पाली टेक्स्ट हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज निगंथ नाथ पुत्ता? तो पाली टेक्स्ट में किनको निगंथ नाथ पुत्ता कहा जाता है? तो ये होगा आपको भगवान महावीर। अगला क्वेश्चन आता है
कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीर अटेंड कैवल्य, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि कौन सा गांव था, जंबिका ग्राम विलेज, जो कि वैशाली में पड़ता है। वहीं पे रिजुपल्लिका नदी के किनारे भगवान महावीर को 42 साल की अवस्था में ज्ञान मिला था। और वही रिजुपल्लिका नदी किस वृक्ष के नीचे, तो सॉल्ट ट्री के नीचे। अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थंकर हैज़ बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, जो कि मैंने थ्योरी क्लास में डिस्कस भी किया है कि ऋषभदेव और अरिस्टनेमी कहाँ पे किस चीज़ में डिस्कस किए गए। अरिस्टनेमी हमारे कौन से नंबर के गुरु हैं, 22वें नंबर के गुरु हैं, और जिनका जो घेंगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वहीं पे ऋषभदेव का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बुल से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऋषभदेव एंड अरिस्टनेमी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, और ये है आपको According to Jain tradition, who was son-in-law and first disciple of तीर्थंकर महावीर, जो कि मैंने पहले भी थ्योरी क्लास में डिस्कस कर दिया। भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे, जमाली, जो कि बाद में चल के उनकी बेटी अनुजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड भी बने। तो इसका जो राइट आंसर होगा जमाली होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, भगवान महावीर अटेंड निर्वाणा एट, निर्वाणा मीन्स क्या होता है, डेथ, और उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, पावापुरी, कुंडलग्राम, वैशाली, राजगृह। वैशाली में, कुंडलग्राम में उनका जन्म हुआ था, तो ये दोनों तो गलत ही हो गया, राजगृह कोई रिलेटेड ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पावापुरी में ही भगवान महावीर की डेथ हुई थी। कितने ईस्वी में, 468 BC में। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है वेयर वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड, पहला जैन काउंसिल कब हुआ था, जो कि मैं थ्योरी क्लास में बताया हूँ। पहला जैन काउंसिल 300 BC में हुआ था, जिसके चेयरमैन हुआ करते थे स्थूलभद्र, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय को बाद में उसके हेड बने। और ये पहला जो जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा। अगला जैन काउंसिल के बारे में भी बताऊंगा, बट वो आगे क्वेश्चन में, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगला जैन काउंसिल, वेयर वाज द सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड, सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था, पल्लवी में हुआ था, और जो कि हुआ था आपको 512 BC में। पहला पाटलिपुत्रा में, दूसरा पल्लवी में। दो ही जैन काउंसिल किसके हुए थे, जैन के 2 ही काउंसिल्स हुए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि अंडर हुज लीडरशिप श्वेतांबर सेक्ट फॉर्म, अभी कुछ देर पहले बताया था कि जैन काउंसिल फर्स्ट को जो हेड किए थे उनका क्या नाम था, स्थूलभद्र, जो कि श्वेतांबर के लीडर हुआ करते थे। वहीं पे दिगंबर से कौन कौन रिलेट किया करते थे, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि है अंडर हुज लीडरशिप जैनिज्म स्प्रेड इन साउथ इंडिया। मैं आपको स्टोरी करके बताया था कि दोनों जो जैन भगवान महावीर के शिष्य हुआ करते थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, दोनों के थाउट में क्या हो गया था, डिफ्रेंशिएशन आ गया था, और दोनों अपना अपना एक अलग जैन धर्म का स्थापना कर लिए थे। और उसमें क्या हुआ था कि मगध में अकाल आया था, तो स्थूलभद्र जो कि मगध में ही रह गए थे, और वहीं पे भद्रबाहु साउथ इंडिया चले गए थे, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सलेखना किए थे, वही जैन धर्म से रिलेटेड कोई योगा था, और सलेखना के ही ड्यूरेशन में 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, साउथ इंडिया में भद्रबाहु ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द फिफ्थ टीनेट एडेड बाय तीर्थंकर महावीर टू द 4 बेसिक टीनेट्स ऑफ जैनिज्म। चार जो पहला था क्या था, अहिंसा, सत्य, असत्य, और एक था एक कौन था आपको, अपारिग्रह, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और
एक बस ऐड किए थे, वो भगवान महावीर ऐड किए थे और वो था ब्रह्मचर्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ आइडल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच सिंबल। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ डिस्कस किया हूँ कि उनका क्या सिंबल था। लायन किसका सिंबल हुआ करता था? लायन भगवान महावीर का, बुल ऋषभदेव का, फिर सरपेंट इसका राइट आंसर है। और टॉर्टवाइज किसका सिंबल हुआ था? मुनीश्वरनाथ, जो कि 20वें तीर्थंकर थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन आता है कि सॉरी, अगला क्वेश्चन आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफाइन द सिमिलरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोथ अपोज ब्राह्मणिकल डोमिनेशन एंड कास्ट सिस्टम। हाँ, ब्राह्मणवाद और कास्ट सिस्टम को अपोज किया था दोनों। और नेक्स्ट आता है बोथ एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। हाँ, ये भी सही है। एंड बोथ प्रीच्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक, तो इसका जो होगा ऑल ऑप्शन ट्रू आंसर है। अगला आता है कि आपको आज आचरंगा सूत्र इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। नहीं, इसका राइट आंसर होगा जैनिज्म। अगला आता है कि द फेमस बुक सूत्र कृतिंगा प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ। किसके लाइफ के बारे में सूत्र कृतिंगा इंफॉर्मेशन देता है? तो वो है भगवान। अगला क्वेश्चन है नकोडा एट राजस्थान विच इज़ फेमस फॉर मिरेकल्स एट नकोदा जी इज़ अ टेम्पल ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो विष्णु, कृष्णा, बुद्धा एंड पार्श्वनाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ का टेम्पल। माउंट आबू में भी बहुत सारा टेम्पल है जो कि जैनिज्म से रिलेट करता है। तो अगला क्वेश्चन आता है कल्पसूत्र वॉज रिटेन बाय। कल्पसूत्र जो कि दिगंबर के फॉलोअर भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको अगला क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इन बिहार Which of the following site in Bihar is Buddhist as well as Jainism पैलेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वैशाली में ही, क्योंकि भगवान बुद्ध के भी बहुत सारे रिलेटेड चीज़ वैशाली में अवस्थित है और जैनिज्म से भी, क्योंकि भगवान महावीर को तो ज्ञान भी वैशाली में ही मिला था। तो दोनों, इसका राइट आंसर वैशाली होगा। अगला क्वेश्चन आता है निगंथ नाथपुत्र, निर्गंथ, शतपुत्र आर वेरियस नेम्स ऑफ। ये किसका था? जब कैवल्य मिला था भगवान महावीर को तो उनको इन नामों से जाना गया था। निगंथ, नाथपुत्र, निर्गंथ एंड शतपुत्र आर वेरियस नेम्स ऑफ महावीर। अगला क्वेश्चन आता है भगवती सूत्र इज रिलेटेड टू महावीर। तो रिलेटेड टू महावीर, राइट आंसर मैंने पहले ही बोल दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ श्वेतांबर एज ए सेपरेट सेक्ट वाज रिजल्टेड एट। कहाँ पे हुआ था? बल्लवी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है महावीर वॉज बोर्न इन। कहाँ पे हुआ था महावीर का जन्म? ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है कुंडलग्राम, पावापुरी, राजगिरी। पावापुरी में उनकी डेथ हुई थी, उनका बर्थ हुआ था कुंडलग्राम जो कि वैशाली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि द सिंबल्स ऑफ महावीर, जो कि मैंने कई बार क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा लाइन होगा। महावीर का सिंबल लाइन है, वहीं पे ऋषभ देव का सिंबल बुल है, वहीं पे सरपेंट पार्श्वनाथ का है और पार्श्वनाथ सरपेंट। और फिर अरिष्टनेमी का सिंबल किस चीज़ से है? कॉन्क सेल से। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, महावीर डाइड एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC एट। कहाँ पे महावीर की डेथ हुई थी? पावापुरी में। चलिए, तो आज इतना ही क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक को अप्लाई किए होंगे।
तो चलिए थैंक यू। और अगर अगर हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल पाठक सड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल पाठक सड्डा के साथ। थैंक यू।